तो क्या फिर से मार्केट गिरने वाला है, एंड फिर से मार्केट के अंदर क्रैश देखने के लिए मिल सकता है, फिर से मार्केट खुद को करेक्ट करेगा या फिर से मार्केट ऊपर जाएगा? देखो बहुत सारे क्वेश्चन है कि जैसे कि क्या कल निफ्टी 50 नीचे गिरेगा, क्या बिटकॉइन होगा और ज़्यादा डंप, क्या क्रूड ऑयल प्राइस की और ज़्यादा बढ़ेगा, एंड उसी के साथ कि वॉर कभी एंड होगा, या फिर इंडिया के अंदर फिर से एक बहुत ही बड़ा आउटलुक चेंज हो जाएगा 2026 के अंदर। सो जैसे कि आपको पता है कि 2008 के अंदर जो सीनेरियो हुआ था, जो बाद में जो कोविड का जो सीनेरियो हुआ था, बाद में जो अभी 2026 के अंदर एक सीनेरियो चल रहा है, तो ऐसा ना हो जाए कि 2026 के एंड के अंदर और एक सीनेरियो पैदा हो जाए जिसके कारण मार्केट फिर से डंप कर दे एंड इट विल रूइन ईच एंड एवरीथिंग। सो हर एक चीज़ का सवाल हम आज देंगे जवाब। देखने जैसी चीज़ क्या है कि मार्केट अब क्या कर सकता है। देखो तीन चार चीज़ें हम समझते। एक, जो यूएस ने फिर से जो कांड कर दिया ईरान के साथ, वो जो मिसाइल अपने स्टेट ऑफ हॉर्मस पे छोड़ दी थी, एंड उसके साथ फिर से एक बार वॉर होने के चांसेस हो सकते हैं, फिर और एक बार रूल्स का ब्रेक डाउन कर दिया दोनों ने मिलके, एंड कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि ये सब प्री प्लान चल रहा है, क्योंकि देखो मार्केट बंद होता है तो ये दोनों मिलके कुछ ना कुछ कांड कर देते हैं, फिर मार्केट मंडे को शुरू हो जाता है और फिर कहीं ना कहीं हमें डंप देखने के लिए मिलता है मार्केट के अंदर। जैसे कि हमने फ्राइडे को देखा था कि मार्केट लगभग बहुत ही शार्पली नीचे गिरा था निफ्टी 50 के अंदर, लगभग 240 से लगभग डायरेक्ट 24,000 के आसपास ही आकर रुक चुका है। इसी के साथ ही मार्केट जो सेंसेक्स का था वो भी गिरा, बाद में जो जापान का था लगभग मेरे ख्याल से 4% से वो गिरा, बाद में जो साउथ कोरिया का था वो भी 5% से गिरा, नैस्डैक भी लगभग गिरने ही वाला था, लगभग उसके 1 घंटे बाद न्यूज़ आई है। अब ये प्री प्लान था या नहीं पता, मुझे नहीं पता। देखो सारे मार्केट गिर रहे थे फ्राइडे के दिन, बट जो नैस्डैक था वो पहले थोड़ा सा मेरे ख्याल से 150 पॉइंट नीचे गिरा कुछ, और जब न्यूज़ आई तब मार्केट तो क्लोज ही था। अगर वैसे समझो कि अगर मार्केट ओपन होता और ये न्यूज़ आती तो और भी ज़्यादा गिरावट देखने के लिए मिल सकती थी। यही नहीं कि जो जियो पॉलिटिक्स का जो टेंशन था वो अब फिर से बढ़ने लगा है, और जो एआई स्टॉक्स का जो इशू चल रहा था वॉल्यूशन का एंड उसका जो वॉलेटिलिटी का, वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग सा देखने के लिए मिल रहा है। देखो जो अभी के जो एआई चिप्स या फिर एआई जो मॉडल्स है वो अभी फिर से कहीं ना कहीं इंक्रीज होने की कोशिश कर रहे हैं, एंड अभी भी इन्वेस्टर बहुत ही ज़्यादा कॉशियस है इसके ऊपर कि इसके अंदर इन्वेस्ट करे या ना करे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एआई के जो स्टॉक्स है या फिर टेक स्टॉक है वो कहीं ना कहीं खुद को करेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर, फिर एक कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा अपवर्ड्स देखने के लिए मिल सकता है। बाकी हम फोकस करेंगे क्रूड ऑयल के ऊपर एंड कहीं ना कहीं नैस्डैक, गिफ्ट निफ्टी, और सबसे मेन चीज़ रहेगा हमारा यूएस मार्केट के ऊपर, क्योंकि वो डायरेक्टली हमें परेशान करते कह सकते हो। क्योंकि अगर देखो क्रूड ऑयल का प्राइस गिरता है तो हम कहीं ना कहीं ऊपर जा सकते हैं, बट अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है एंड फिर मार्केट गिरेगा निफ्टी 50, जो कि डायरेक्टली प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, फिर एफआईज भी हमारे अंदर सेलिंग करने की कोशिश करेंगे एंड वो दिक्कत वाली बात है। देखो सिंपल हम बात करते फिर पहले तो निफ्टी 50 के ऊपर बाद में हम बात करेंगे। मैंने आपको जो बिटकॉइन के ऊपर एक वीडियो डाला था इंस्टाग्राम के ऊपर, जिसके अंदर मैंने आपको की पॉइंट्स और टिप्स दिए थे, उसके हिसाब से आपको देख सकते हो तो मार्केट बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, लगभग 1000 प्लस मतलब 2000 प्लस पॉइंट्स दे चुका है। यहाँ पर भी एक ट्रेड फिर से चल रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, अब यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट लेके एक रिट्रेस लेके फिर बूम भी जा सकता है। अगर ये रेंज ब्रेक करता है 60,800 की मार्केट, ये वाली जैसे मैंने कहा था 61,200 से लेके 61,800 का टारगेट हो सकता है यहाँ पर ऊपर की तरफ, एंड अगर ये नहीं ब्रेक करता है तो ये चैनल से फिक्स रहेगा, इसके अंदर फिर से ये मूवमेंट करेगा। अगर 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 मार्केट फिर से निगेटिविटी हो जाता है मंडे को, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये सपोर्ट भी ब्रेक हो जाएगा एंड मार्केट नीचे गिर जाएगा। जिन्होंने वो वीडियो देखा नहीं जाके देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। एंड यही हमारा बिटकॉइन के ऊपर प्लान रहेगा। बाकी क्रूड ऑयल के ऊपर देखते हैं। देखो क्रूड ऑयल थोड़ा सा सपोर्ट ले रहा है फिलहाल, एंड अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर नहीं करता है मार्केट, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब मार्केट थोड़ा सा वॉलेटिलिटी के कारण और परेशान हो जाएगा और क्रूड ऑयल फिर से एक बार हमें ऊपर देखने के लिए मिल सकता है। मतलब कि राइट नाउ तो जल्द चल रहा है 6500 के आसपास, कहीं ना कहीं 700 से लेके 800 के पास वो करेक्ट करेगा, फिर नीचे गिर सकता है, फिर पता नहीं, डिपेंड अपॉन द न्यूज़। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, राइट नाउ जो बहुत ही न्यूज़ का सीनेरियो चल रहा है, बहुत ही डेलीगेटेड काम चल रहा है कि मार्केट के अंदर कोई भी छोटी सी न्यूज़ आती है पूरा डिस्टर्ब कर देती है मार्केट को। तो उससे अच्छा बेहतर ये रहेगा कि आपके सामने जो दिख रहा है उसके ऊपर फोकस करो, जो चार्ट्स पे दिख रहा है, एंड उसी के हिसाब से ट्रेड लो। अगर आपको नहीं लग रहा है कि भाई थोड़ा सा मैं डाउट हो रहा है,
तो बेटर ऑप्शन यही रहेगा कि आप ट्रेड ही मत लो। यही सबसे मेन चीज़ रहेगी। ट्रेड नहीं लोगे तो ही बेटर रहेगा। जो प्रॉफिट कमाया है उसे आपने पास रखो एंड कुछ टाइम के लिए बंद करो। गोल्ड स्पॉट भी देखने के लिए आपको दिखा दूँ तो देखो एक अच्छे खासे रेंज में चल रहा है एंड कहीं ना कहीं ऊपर जा सकता है। एक देखने जैसी चीज़ क्या है, देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अभी राइट नाउ 40,888 के आसपास चल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फिर से एक बार रिटेस्ट करेगा खुद को एंड कहीं ना कहीं अगर ये ब्रेक करता है 4,000 का लेवल तो बूम और भी नीचे जा सकता है। वरना अगर ये 110 120 के ऊपर निकलता है तो आगे आपको देखने के लिए ऊपर ही मिलेगा आपको ये। तो थोड़ा न्यूज़ के ऊपर डिपेंड रहेगा। बाकी मेन चीज़ तो निफ्टी 50 के ऊपर बात करते हैं। देखो मैं आपको लेवल्स तो शॉर्ट्स के अंदर बता ही चुका हूँ, फिर भी आपको यहाँ पर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मार्केट कैसे मूव कर सकता है। राइट नाउ बहुत ही शानदार ऊपर चल रहा था, एक अच्छा करेक्शन दिखा है हमें निफ्टी 50 के अंदर यहाँ पर इस एरिया के अंदर, और एक ब्रेकआउट भी दिख रहा है यहाँ पर। तो राइट नाउ मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जो 24,000 के आसपास चल रहा है, अगर कल न्यूज़ के कारण मार्केट डाउन होता है, कुछ ज़्यादा ही गैप डाउन ओपन होता है, तो मुझे लग रहा है कि वो सपोर्ट लेगा ये वाला। अगर कुछ ज़्यादा ही मतलब 200-300 पॉइंट नीचे आता है तो ठीक है, तो सपोर्ट ले सकता है ये यहाँ पर एंड फिर कहीं ना कहीं एक रिट्रेस लेके फिर गिर सकता है, या फिर मार्केट करेक्ट करेगा ऊपर की तरफ आपको ये सारे लिक्विडिटी खाने के लिए, क्योंकि बहुत सारी लिक्विडिटी है। नहीं करेक्ट करता है तो एक सिंपल सी चीज़ रहेगी, हमें 700 600 500 के नए टारगेट्स फिर से एक बार देखने के लिए मिल जाएंगे। बट मार्केट के अंदर कोई हालचाल नहीं होता है, पॉजिटिव रहता है सामने, मतलब स्टार्टिंग के फेज के अंदर तो फ्लैट भी ओपन होगा एंड मार्केट फिर ये लिक्विडिटी खा के ये सपोर्ट को टच कर सकता है, एरिया के आसपास आ सकता है, फिर मार्केट गिर सकता है, करेक्ट कर सकता है खुद को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से। यही निफ्टी 50 के अंदर रहेगा। देखो रेंज तो बहुत बड़ा है, यहाँ से 800 या फिर 900 से लेके तो कम से कम 24,200 तक पूरा रेंज है। साइडवेज भी चलता है मार्केट, तो हम इसके अंदर ट्रेड ले सकते हो कहीं ना कहीं एंड रेंज के अंदर ही मूव कर सकता है। तो आपके पास तीनों तरफ अपॉर्चुनिटी, सेलिंग, बाइंग एंड साइडवेज के दोनों तीनों के आसपास। तो कहीं पर भी मार्केट चले प्रॉफिट तो हम कमाएंगे। आप मुझे कमेंट करो कि आप किस चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड हो। फिर भी मैं एक चीज़ ही कहूँगा कि आप सेलिंग की तरफ ही प्रीफर करो एंड अगर बाइंग के बारे में सोच रहे हो तो 240 के ऊपर ही बाइंग अब अच्छी खासी होगी, वरना बाइंग मुझे नहीं लगता, ट्रैप ही बाइंग होगी वो। ठीक है, सिंपल फंडा क्या है, ब्रेक करता है 600-700 के लिए जाओ, नहीं ब्रेक करता है रिवर्स जाओ, यहाँ पर लिक्विडिटी खाओ, अगर ऊपर सस्टेन नहीं करता है फिर से ट्रेड लो। यही कर सकते हो और कुछ मेरे ख्याल से इलाज नहीं है। तो टेक्निकल्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस रखो एंड जो दिखता है उसके ऊपर ट्रेड करो। प्रॉफिट कमाया है, थोड़ा सा ब्रेक लो, एंजॉय करो, मार्केट के ऊपर फोकस करो, चल क्या रहा है देखो, अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हाथ धो लो बहती गंगा के अंदर। बाकी सिल्वर गोल्ड तो और नीचे गिरेगा ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा करेक्ट भी हो सकता है। That's for today. Hope you like, then share, subscribe and comment for more videos and what do you like and what can we do again ahead.